आगे, ठीक है ना। तो जीवाणुओं के फिर कुछ सतही उपांग होते हैं। जैसे जीवाणु के अंदर क्या होती है, कशाभिका होती है। कशाभिका के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कोई जीवाणु ऐसा होगा जिसमें एक ही तरफ होगी, कोई ऐसा होगा जिसमें दोनों तरफ होगी, कोई ऐसा जीवाणु होगा जिसमें पूरी बॉडी पर ऐसे कशाभिकाएं उसके फैली हुई हैं, ठीक है। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें होंगी पर एक सिरे पर बहुत सारी और दूसरे सिरे पर बहुत सारी, ये कंडीशन। तो ये है क्या चीज, कशाभ, ठीक है ना। अच्छा, कशाभ ये कहोगे कशाभिका को, कशाभ कैसा होता है, संरचना पता होगी, ऐसे तो फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। ये क्या हो गया, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अगर बीच में भी दो होते तो वो क्या हो गया, फिर 9+2 का सीक्वेंस हो गया। यानी ये क्या है, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं। आई बात समझ, जैसे समझो इसको, अगर पेन हम देखें ऐसे, है ना, पेन है तो आप ऐसे देखोगे तो आपको 3 दिखाई देंगे, है कि नहीं है, अलग अलग। लेकिन अगर ऊपर से ओवरव्यू देखोगे तो केवल आपको इसका ऊपरी हिस्सा ही तो दिखाई देगा, गोला जैसा ही तो दिखाई देगा, लंबाई तो दिखाई देगी नहीं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है कि इसकी लंबाई नहीं दिखेगी। जब आप इसका ऐसे टीएस काटोगे ना, यहाँ से ये वाला हिस्सा ये ऐसे है मोटी, अब इसको ये हिस्सा काट लिया तो केवल यही तो दिखेगा आपको, गोला। तो इस तरीके से 9+0 9+2 की कंडीशंस में होती है। तो इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कशाभिका, ठीक है। अच्छा, ऐसी ही कंडीशन उसकी भी देखने की मिलती है, क्या बोलते हैं, तारककाय। तारककाय क्या होता है, तारककाय जंतु कोशिका में स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करता है कोशिका विभाजन के समय, जब गुणसूत्र इधर उधर खींचते हैं तब। और पादप कोशिकाओं में तारककाय नहीं होता, तो उसकी जगह पर कौन होता है, एमटीओसी। एमटीओसी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा ना, देखो ये कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक, अभी यूकैरियोटिक समझ लो, ये गुणसूत्र हो गए, है ना। अब प्रोफेज में क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे, क्या है ये, तारककाय, यही तो होता है तारककाय, एल शेप में। सेंट्रोसोम बोलते हैं, अंग्रेजी में समझ में आया कि नहीं। ऐसे दो अलग अलग होते हैं और एक अकेला सेंट्रियोल, दोनों मिलके सेंट्रोसोम, तारककाय बोलते हैं। फिर क्या होगा, मेटाफेज आएगी, यानी ये केंद्रक जो है बीच में अरेंज हो जाएंगे, ऐसे गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली खत्म, है ना। और फिर ये ऐसे खींचे जाएंगे कि नहीं खींचे जाएंगे, तो तारककाय जो इनको ये डोरियां डाल के खींचेगा, इस डोरी को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु। अब आया समझ में, अब आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इस कोशिका में अलग अलग संरचना में ऐसे टूट जाएंगे, समसूत्री विभाजन पड़ा होगा ना, ऐसे टूट गए। फिर टूटने के बाद इसको क्या बोलेंगे, पश्चावस्था, एनाफेज। फिर क्या होगा, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा और ये दोनों ऐसे बन जाएंगे अलग अलग। पहले ये ऐसे बनेंगे, फिर ये अलग हो जाएंगे, समझ आ रही है बात। ये कंडीशन होगी। तो अगर यहाँ पे ये तारककाय, तारककाय की स्थिति भी कैसी होती है, फ्लैजिला और सीलिया जैसी होती है। सीलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर होता है, आप साइटोलॉजी पढ़ोगे तब उसमें, साइटोलॉजी मतलब आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर है ना, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी, उसमें पढ़ोगे आप लोग। तो अभी इतना समझ लो, एक देखा होगा ऐसे, क्या होता है ये, पैरामीशियम, चप्पल के चिपका होता है ना। इस पैरामीशियम में ये क्या है, इसे सीलिया बोलते हैं,
पक्षमाव, पक्षमाव को भी अकेला नहीं रहेगा, बहुत सारे होंगे। जब इसको नीचे की तरफ आना है तो इसके पक्षमाव क्या रहेंगे, ये सब गलत बात। देखो अगर इसे नीचे की तरफ आना है तो पक्षमाव ऐसे ऊपर की तरफ रहेंगे। भाई आप लोगों को भी तैरना हो तो क्या करोगे, हटाओगे ना पानी को, तो हाथ कहाँ जाएंगे, पीछे, तो आगे की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, ऐसे मछली भी तो करती है, सेम कंडीशन यहाँ होगी। अगर इसे ऊपर जाना है तो फिर क्या होगा, इसके पक्षमाव नीचे की तरफ होगा, ऐसे। आगे बात समझ, तो ये पक्षमाव की स्थिति हो गई। एक कशाप अकेला एंटीना जैसा, एक या दो होते हैं, जैसे कभी देखा होगा आपने तो युगलिना देखा है ना, इसके अंदर ये क्या है, कशाप, ठीक है, छोटे नहीं होते कशाप, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है ना, और एक या दो मिलेंगे, तो इस तरीके से कशाप, कशाप के आधार पर अब जीवाणुओं का नाम रखते हैं, ठीक है। जिसमें बिल्कुल नहीं होता तो जीवाणु ऐसा हुआ जिसमें नहीं है, उसे बोलेंगे मोनोट्राइकस, क्या बोलेंगे, सॉरी एट्राइकस, ये तो एक ही है ना, एट्राइकस, जिसमें एक है वो मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, एट्राइकस, जिसमें दो होंगे वो क्या होगा, एम्फीट्राइकस। एक ही साइड दो होते तो ड्राइटाइकस होता, एक ही साइड दो होते तो, यहाँ दोनों अलग अलग है ना। एम्फी शब्द का मतलब होता है उभय। अच्छा हिंदी में लिख दूं, है ना, सब हिंदी हिंदी चला था, फिर ये अंग्रेजी अलग से आ गई। एम्फीट्राइकस, जिसमें चारों तरफ होगा, चारों तरफ को क्या बोलेंगे उसको, पेरीट्राइकस, पेरी मतलब परिधि, पेरीट्राइकस। और ये क्या हो गया, दोनों साइड है ना, तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, लिख लीजिए इनको। कॉलेज के बच्चे हो गए, अब कहना तो पड़ना चाहिए आपको कि आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो 11 12 में बोलते हैं टीचर्स कि अब लिखना है, लेकिन वो बोल दिया तो लिखेंगे। आप छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। एक कशाभिका की संरचना, ठीक है ना, एक बार कशाभिका की संरचना, और उसके बाद फिर आपको परपोषी पर चिपकने में सहायक जो होते हैं इसके, क्या बोलते हैं उसको, परपोषी की सतह पर जीवाणु चिपकेगा किसकी सहायता से, अब भी बताया, अब भी जस्ट पहले स्लाइम लेयर है ना, कैप्सूल की मदद से चिपकेगा, तो उसके आधार पे भी बताते हैं कि कौन कौन सा जीवाणु होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चिपकने की क्षमता होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ तैरते हैं, कुछ नहीं तैरते हैं। फिर उसके बाद इसका आगे क्या पढ़ना है अपन को, ग्राम अभिरंजन, और फिर उसके बाद इसका जनन। तो आगे करवा देते हैं अब, है ना, फिर इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत चीजें और है, देन आफ्टर ये फिनिश हो जाएगा। और फिर आर्थिक महत्व में तो जीवाणु के लाभ क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है ना, ये आ जाएंगे सब। तो ठीक है, आप आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है ना। ये जो कशाभिका उगेगी इसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है। इस कशाभिका की संरचना में ये है, ये सतह है, ठीक है, सतह का मतलब कोशिका हो गई, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो जैसे कोशिका भित्ति है, तो इस कोशिका भित्ति के अंदर ये संरचना आएगी, उसको क्या बोलेंगे, उसका बेस बॉडी, और बेस बॉडी के बाद फिर अगला हुक, और हुक के अंदर से फिर ये निकलेगी ऐसे, ये
बनाते चलो इसको साथ के साथ। तो अब क्या आया, बेस बॉडी, ठीक है ना, बेसल बॉडी, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हुक एंड फिलामेंट। तंतु, हुक, आधार कार्ड, कोशिका भित्ति, और इधर नीचे ये क्या आ गई, कोशिका झिल्ली। ये किसकी स्ट्रक्चर है ये पता होना चाहिए, कशाभिका। कशाभिका की संरचना हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या होगा इसके अंदर, अणु होते हैं कुछ, उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलिन, ठीक है ना, 8 से 10 फ्लैजिलिन अणु होते हैं। आठ से 10 अणुभार की बात करें तो हर प्रोटीन इकाई का 40,000 डाल्टन का अणुभार होता है, ठीक है। कशाभिका के निर्माण के लिए लगभग 12 जीन उत्तरदायी होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, मिटा दूं ना इसको। पिली पढ़ी थी ना आप लोगों ने, अभी बताई थी। पिली, पिली क्या होती है, पिली एक ऐसी आउटग्रोथ, आउटग्रोथ मतलब एक्स्ट्रा, एक बाहर निकली हुई एक ऐसी संरचना होती है जो जनन के लिए काम में आती है। कशाभिका चलने फिरने में काम में आ सकती है, पिली कभी भी काम में नहीं आएगी चलने फिरने में, ठीक है। वो केवल सेक्स के लिए बोली जाती है क्योंकि वो जीवाणु दूसरे जीवाणु के साथ संपर्क साधने में काम में आएगी, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं कि चिपकने के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। टाइप 4 है उसके, ठीक है। टाइप 1, सेकेंड, किसके आधार पे कि रोगाणु मतलब परपोषी की सतह पर लगने के आधार पर, या इसे लिखो टाइप फर्स्ट में वो रखे जाते हैं जो इकोलाई, साल्मोनेला वगैरह है ना, टाइप फर्स्ट। सेकंड, इनमें चिपकने की क्षमता नहीं होती है। तीसरा जो है, अच्छा एक बात बताओ, एक जीवाणु ऐसा है जो मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है, क्या नाम है उसका, इकोलाई। कहाँ रहता है, बड़ी आंत, ठीक है। एक ने बोल दिया तो जरूरी नहीं है कि वो सही बोल रहा हो, ठीक है ना। बड़ी आंत में रहता है और क्या करता है, फर्मेंटेशन, किण्वन कर देगा, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको पचाने में क्या कर रहा है, सहायता। जब वो पचाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर को उसका अवशोषण करने में सहायता रहेगी ना, तो वो खाने को सड़ा सड़ा के पचा देता है, ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसी घटना या ऐसी क्रिया जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, सहजीवन, सिम्बायोसिस, बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप। कल भी बताई थी या लास्ट क्लास में एक बार बताई थी मैंने तुम्हें कि शैवाल और कवक भी क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप दर्शाते हैं, है कि नहीं है। हाँ, तो टाइप 1, 2, 3, 4 की बात करें तो पहली
इसमें क्या आ जाएगा, टाइप 1 में 90 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है इनका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इकोलाई। जिसको नहीं पता वो लिख लो बड़ी आंत में, मानव की हम चाह के भी उसे नहीं निकाल सकते। बड़ी यंत्र के अंदर रहता है। दूसरा, ये सतह पर कभी नहीं चिपक सकता, ठीक है, इसमें चिपकने की क्षमता नहीं होती। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, साल्मोनेला। चिपकने की क्षमता नहीं होती, पता होगा ना। साल्मोनेला कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, जो क्या कर देता है, टाइफाइड उत्पन्न कर देता है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप, जिसके अंदर चिपकने की क्षमता होती है क्योंकि मैनोज शर्करा होती है, क्लेब्सिएला। इसमें क्या होती है, मैनोज शर्करा होती है, और वो एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लेब्सिएला। उसके बाद अगला टाइप जो आता है, अगला टाइप क्या आता है, रोम। रोम होते हैं, प्रोटियस जीवाणु में मिलते हैं। इसके अंदर स्पेशल बात है, रोम मतलब बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर, ठीक है। रोम, रोम जिसको पता नहीं है क्या होगा तो लिख दो बाल जैसे जो होते हैं संरचना। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा प्रोटियस, ठीक है। बाकी की कहानी कल। ये अगले चैप्टर में कल क्लास नहीं होगी, तो कल ये हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद फिर